नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव सुधाकर गाडगे। मेरे साथ है डॉक्टर सुधाकर विष्णुपंत गाडगे। आज हम लेक्चर नंबर 4 के साथ आपके सामने आए हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आंख आना यानी कंजक्टिवाइटिस जिसको कहा जाता है उसके ऊपर है। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक आप तो जानते ही है, जो जैसे मैंने आपको अभी का बताया। हाँ, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ एक एप्लीकेशन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये आंख आने से रिलेटेड है। हाँ, बहुत सुंदर। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से लिखी है। ये हालांकि एक रिश्तेदार ने हमें भेजी थी। ये एक टीचर है जो अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखता है। और उसकी लीव एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से है। डियर सर, आई विल नॉट कम एज माई आईज हैव कम। इफ आई कम विथ माई कमिंग आईज, देन योर आईज विल कम एंड यू विल नॉट कम। But still, if you come with your coming eyes, all of his eyes will come and will not come. So I will not come and all will not come. I will come back when my coming eyes will go and all will come without their eyes coming. तो काफी सुंदर एप्लीकेशन, हालांकि एक टीचर ने, एक लेक्चरर ने अपने प्रिंसिपल को लिखी है। तो बहुत सुंदर है। आज आज इसी टॉपिक से लेके मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। हालांकि मेरा सवाल पहला तो बहुत आसान है कि कई बार हमने देखा है कि बारिश खत्म होने के बाद, और या हालांकि समर सीजन जिसको हम कहेंगे कि समर सीजन खत्म होने के बाद बारिश शुरू होने से पहले ये आंख आना, ये जो प्रक्रिया है ये ऐसे क्यों है? लाइक बारिश के बाद, बारिश शुरू होने से पहले ही आंख क्यों आती है? बहुत सुंदर सवाल है। सबको नमस्कार। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया में या अक्सर हमारे भारतवर्ष में 3 प्रकार के मौसम माने गए हैं। एक है गर्मी, दूसरी है बरसात और तीसरी है ठंडी। अब विशेषता यह है कि जब गर्मी के मौसम में प्राणी अपना जीवन जीता है, प्राणी में सभी आ गए, मगर इंसान के लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। गर्मी का असर अक्सर शरीर पे होता है। गर्मी के मौसम में बॉडी टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होता है। जो भी गर्मी का इफेक्ट शरीर पे हो चुका है, ऋतु परिवर्तन में वह गर्मी बाहर आने की कोशिश करती है। उसके अलग अलग स्वरूप होते हैं। किसी को तलवे में अंगार होना, पैरों में अंगार होना, आंखों में अंगार होना, बदन में अंगार होना। इस प्रकार से कहने का मतलब यह है कि वातावरण में ठंडक आने के बाद सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होती है, और जैसे सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट होती है तो अंदर पड़ी हुई जो भी, जिसको हम लोग टॉक्सिन्स अक्सर बोलते हैं, टॉक्सिन्स, गर्मी या जो भी पिछले मौसम में बॉडी ने एक्यूमुलेट किया है, वह बाहर आता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अक्सर जब हम लोग कहते हैं कि भाई आंखें लाल होना, आंखों से पानी आना, या कभी कभी ये भी होता है कि मवाद आता है। मवाद यानी कहने का मतलब हिंदी में उसको चिपड़ ऐसे बोला जाता है। कुछ कुछ लोग उसको पस बोलते हैं। पस ये शब्द बराबर नहीं है आंखों के संबंध में इस्तेमाल करना, क्योंकि पस का शब्द संबंध जो है हम लोग जख्म या ऊन से मानते हैं। खैर, तो ये जो मवाद बाहर आता है, मवाद जब तक अंदर है, बाहर में लाली का प्रमाण ज्यादा रहेगा, पानी आएगा, अंगार ज्यादा होगी। मगर जैसे मवाद निकलना शुरू हो जाएगा कि लाली का प्रमाण अपने आप कम भी होता है, अंगार भी कम होती है। जैसा कोई फोड़ा होता है, फोड़ा पकता है मगर मवाद निकलता नहीं, यानी गंदगी जो पस है वो निकलता नहीं है, तो उसमें दर्द का प्रमाण ज्यादा रहता है, रेडिशनेस ज्यादा रहता है। मगर जैसे वो फोड़ा
पक्कर फूट जाता है तो पस निकल जाएगा, लाली कम हो जाएगी, अंगार भी कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आंखों के बारे में होता है। इसमें ऐसे कोई ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। हम आपके आगे का जो भी सवाल आपका होगा प्रिवेंशन के बारे में या ट्रीटमेंट के बारे में, उसमें हम गौर करेंगे। ठीक है। आपका कहना एकदम सही है। कई बार देखा है कि लोगों को जरूरी नहीं कि एक ही तरीके का कोई अ, एक तरीके की कोई प्रॉब्लम है। कई बार कुछ लोगों के जैसा आपने कहा कि आंखों में भारी आना या जली होना या पैरों में गौरव जी आप, गर्माहट। हाँ सही है, सही है। बीच में आपकी आवाज गई थी। हाँ, तो पैरों में गर्माहट होना या आंखों में लाली आना, तो कुछ कुछ इस तरीके की भी तकलीफें उन लोगों को होती है। तो जरूरी नहीं कि एक ही तकलीफ सभी लोगों को हो। तो आपका एकदम कहना सही है। हालांकि मेरा दूसरा सवाल कुछ इसी तरीके से है कि ये अगर एक को तकलीफ होने लग जाती है तो एक के वजह से दूसरे को भी कई बार ये आंख आना शुरू होता है। तो कंजक्टिवाइटिस ये प्रक्रिया ऐसी है कि जो बढ़ती जाती है। तो बिल्कुल सही ऐसा। कहा। आंखों की शिकायत जो है, इसको हम लोग एक्यूट डिसीज बोलते हैं। और यह है कॉन्टीजियस। कॉन्टीजियस का मतलब एक को आने के बाद उसको दूसरे को ट्रांसफर होती है। इसका कारण ऐसा है कि गर्मी के मौसम में हर व्यक्ति संचारित होता है, यानी गर्मी का परिणाम हर एक के शरीर पे इक्वल होता है। दूसरी बात यह होती है कि हम लोग, हमारे योगी जी महाराज हमेशा बोलते थे कि जहां कूड़ा वहां कीड़ा। कहने का मतलब जहां भी गंदगी होगी वहीं कीड़ा लगेगा। अगर मान के चलो कि एक को दृश्य स्वरूप में कंजक्टिवाइटिस का एहसास हुआ है और दूसरे को नहीं हुआ है, मगर उसके अंदर भी गर्मी के वही इफेक्ट भी कायम है। कहने का मतलब वातावरण जिस कदर है, ये कहा जाता है कि वातावरण सिमिलर वातावरण को अट्रैक्ट करता है। और कंजक्टिवाइटिस जो है वो निश्चित लागत है। तो इसीलिए एक के संपर्क में जैसे दूसरा आएगा तो सिमिलैरिटी होने के कारण उसके ऊपर भी उसका असर होगा और उसकी भी आंखें लाल होना शुरू हो जाएगी। धन्यवाद। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है कि इसमें प्रिकॉशनरी मेजर क्या लिए जाए, और अगर आंखें हाँ, आ जाती है तो उसके ऊपर दवाई या आ, इलाज क्या होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुदरत में प्रिवेंशन की प्रक्रिया ज्यादा तादाद में चलती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा। बच्चे सुबह स्कूल में जाते हैं। कई बार बच्चों को घर के पेरेंट बोलते हैं, अरे जा लैट्रिन वगैरह निपट ले, उसके बाद तो स्कूल जा। बच्चे नहीं मानते क्योंकि उनको स्कूल में जाने की जल्दबाजी होती है। अब सवाल ये आता है कि जब बच्चा स्कूल से आता है, उसके बाद कई बच्चों में ये शिकायत देखी गई, पेट में दर्द होना, पेट में गैस बनना, के पेट फुला हुआ रहना, भूख ना लगना वगैरह। अब क्या हुआ है कि उसका पेट साफ नहीं होने से जो गंदगी अंदर पड़ी है, उसने अपना परिणाम बता दिया। अब इसके यहाँ पे अगर पेट साफ हो जाता, सो दैट वुड बी ए प्रिवेंशन। कहने का मतलब जो बाद में स्कूल से आने के बाद जो शिकायत हमें महसूस हुई, वो अगर सुबह पेट साफ हो जाता तो ये शिकायत महसूस नहीं होती। तो इसी को हम लोग प्रिवेंशन बोलते हैं। तो उसी प्रकार से आंखों के बारे में भी हम लोग ये मान सकते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी ये क्योर उतना ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है, मगर अगर हम प्रिवेंशन की बात करेंगे तो क्योर अपने आप हो जाता है। ये कुदरत में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अब इसको क्या करना है, हमको ये देखना है। प्रिवेंशन के लिए हमने अक्सर ये पाया गया है कि जिसमें जैसे गर्मी हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, तो शुरू में ही हम लोग ठंडे पानी की पट्टी आंखों पे रखे। उसके बाद में
गुलाब जल आता है, गुलाब जल की पट्टी करके उसको भी आंखों में रखने की का रिवाज है। कभी कभी गैया के दूध में अगर हम कुछ ऐसे रुमाल टाइप डाल के और उसको निचोड़ के आंखों पे रखते हैं तो उससे भी आंखों में ठंडक आती है, गर्मी अपने आप कम हो जाती है, और ये जो लाली हम लोग बोलते हैं वो भी कम हो जाती है। और ये तो हो गया प्रिवेंशन। कहने का मतलब ये है कि आंखें न आए। और दूसरी बात, अगर आंखें आ जाती है तो भी तो प्रिवेंशन तो करना ही है, क्योंकि शरीर में जो जीवनी शक्ति जिसको हम लोग वाइटल पावर बोलते हैं, वही वाइटल पावर एक्टिव रहती है बॉडी में, खुद को खुद ही वो दुरुस्त करती है, सक्षम है उसमें। तो प्रिवेंशन की दृष्टि से या आंखें आने के बाद भी इन पद्धतियों का अगर हम इस्तेमाल करें तो ये निश्चित है कि इस तकलीफ से हम मुक्ति पा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि सुबह उठने के बाद कभी कभी ये होता है कि भाई आंखों में मवाद आता है, लाली तो है ही मगर मवाद भी आता है, आंखें चिपक जाती है। तो ऐसे समय थोड़ा गुनगुने पानी में जो फिटकरी होती है, मराठी में इसको तुरटी बोलते हैं, उसको पानी में घुमा लो और उससे आंखें जो है अच्छी तरह से धो लो। तो जिससे यह होगा, फिटकरी का एक असर है कि जो उसका असर ये एंटीसेप्टिक असर है, लाली भी कम करती है, अगर सूजन है तो सूजन भी कम कर देती है। एक कॉन्ट्रैक्शन एक्शन फिटकरी में आती है। तो ये फिटकरी आंखें धोने के लिए एक लाजवाब मानी गई। तो इसको अगर हम इस्तेमाल करते तो प्रिवेंशन भी होगा, अगर आंखें आ जाती है तो भी उसके क्योर में भी हम आंखों को मदद कर सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद। आपका कहना एकदम सही है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी है कि अगर आप स्टूडेंट हो और आपको अगर नींद आने की तकलीफ है और आपको पढ़ाई भी करनी है, तो ऐसे वक्त कहा जाता था कि आप आंखों पे पानी मारे और आंखों को अच्छे से धोने के बाद आपकी नींद उड़ जाती है। तो ये मेरे ख्याल से इलाज इस जगह पर भी लागू रहेगा। यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखें आ सकती है, तो आप अगर पानी से आंखें धो लेते हो, तो मुझे लगता है कि वो एक तकलीफ दूर हो सकती है। काफी अच्छा आपने निश्चित बताया। निश्चित, जैसे हम लोग बेसिन के पास गए और आंखों पे पानी मार दिया, नल का जो पानी आता है ना ठंडा, उसको स्प्रिंकलिंग बोलते। स्प्रिंकलिंग ऑफ आइस, यानी नल का पानी हाथ में लेके आंखें बंद करके आंखों पे मारा जाता है, जिससे एक प्रकार से ठंडक आती है, ब्लड सर्कुलेशन चेहरे के ऊपर फास्ट होता है और जिसके कारण आपको फ्रेशनेस लगता है। इसके साथ ही साथ मैं एक अपना अनुभव भी आपको बताना चाहूँ। मैं कभी एक बार मेरे कलीग के साथ बात कर रहा था, ही वॉज साउथ इंडियन। उसकी आंखें बड़ी भी थी और बड़ी चमकीली थी। तो मैंने कैजुअली पूछा, मैंने कहा यार अक्सर साउथ इंडियन लोगों की आंखें तो अच्छी होती है, ये भी मानते हैं, मगर तुम्हारी एक पुरुष होने के नाते भी आपकी आंखें बड़ी चमकदार है और बड़ी आंखें हैं, लगता है कि यस योर आईज आर हेल्दी। बोले हाँ गाड़गे साहब, इसके लिए हमारे साउथ में, हालांकि ये चीजें बोले बहुत कम लोगों को मालूम है, मगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये जो दूध के ऊपर जो मलाई जमती है, मराठी में इसको हम लोग साय बोलते हैं। तो ये जो मलाई जमती है, तो मलाई के ऊपर उंगली घुमा लो, यानी मलाई के नीचे का हिस्सा, क्योंकि उसके उसके अंदर सॉफ्टनेस रहता है, ऊपर का हिस्सा थोड़ा जो है हार्ड हो जाता है। तो मलाई को थोड़ा बगल में करके और उंगली घुमा के, और वो जो मलाई का कुछ असर जो आपको आंखों में लगेगा, दोनों आंखों में जैसे काजल लगाया जाता है, उसी कदर आंखों में उंगली को घुमा लो और सो जाओ। तो बोले इससे ये होता है कि सुबह उठने के बाद में आंखों में इतना मवाद आ जाता है कि आंखें नहीं खुलती। तो पहले तो दस्ती से साफ कर लो और उसके बाद में गुनगुने पानी से धो लो। तो बोले आंखों में से मवाद जैसे निकल जाएगा, आंखों की रोशनी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी और चमक भी बढ़ेगी, और जो आप मेरी आंखें देख रहे हैं उसी का ये परिणाम। तो कहने का मतलब यह है कि ये जरूरी नहीं कि रोजाना किया जाए। हालांकि कंजक्टिवाइटिस के दरमियान अभी तक हमने किया नहीं, इसलिए इसको किसी से सलाह लेने के बजाय ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी डॉक्टर की सलाह भी आप ले सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, मगर सप्ताह में 1 या 2 दिन इस मलाई का इस्तेमाल अगर आंखों पे आप करते हो तो निश्चित फायदेमंद। काफी काफी अच्छा आपने नुस्खा यहाँ पर बताया है।
मेरा एक और सवाल आपसे रहेगा, ये कितने दिनों तक जनरली कंजक्टिवाइटिस रहता है? देखिए कैसा है, कंजक्टिवाइटिस मैंने जो अनुभव किया है या मैं जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, वो 3 से 5 दिनों का उसका असर होता है। और अगर हम ये ट्रीटमेंट करते हैं तो निश्चित है रिकवरी, हर घड़ी उसकी रिकवरी होती रहती है। ज्यादा से ज्यादा मान के चलिए 3 दिन तक आपको तकलीफ होगी। और अगर एक्सटेंडेबली भी कहा जाए तो 2 दिन और मान के चलो, यानी 5 दिनों का ये कंजक्टिवाइटिस का इफेक्ट है। इसमें कई बार कहा जाता है कि आप स्पेक्स माने चश्मा या गॉगल का इस्तेमाल करें ताकि दूसरों को तकलीफ ना हो, तो क्या ये सही है? हाँ वो ऐसा है, देखिए बात तो बिल्कुल सही है। किसी की आंखें अगर हम लाल देखते हैं तो हमें अपना ही डर लगने लगता है, उसकी आंखें देखने के बाद में एक डर महसूस होता है कितनी बड़ी आंखें लाल हो गई है। तो कहने का मतलब ये है कि उस जिसकी आंखें लाल है उसने चश्मा पहन लेना, ताकि जो है सामने वाले को डर ना लगे। और दूसरा, थोड़ा संपर्क आने से भी इफेक्ट तो होता ही है। ये जरूर नहीं कि चश्मा नहीं लगाया तो संपर्क आने के बाद कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। संपर्क आने के बाद इफेक्ट होना है तो होना ही है। मगर गॉगल लगाने से फायदा यही है कि सामने वाले को डर उतना नहीं लगता, और वो कम से कम आपसे फ्रीली बात भी कर सकते। अ, काफी अच्छा आपने बताया। तो मेरे जितने सवाल थे, इन सवालों का जवाब मुझे काफी अच्छे से मिल चुका है। इवन मैं श्रोताओं से भी कहना चाहूंगा, जिन लोगों को अगर कुछ सवाल इससे रिलेटेड आपको लगते हैं, तो आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर या इवन व्हाट्सएप पर भी आप लोग भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डॉक्टर साहब ने लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में दे दिया था। इनफैक्ट मैं डॉक्टर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो एक बार अपना मोबाइल नंबर रिपीट कर दे, वही मोबाइल नंबर उनका व्हाट्सएप नंबर भी है डॉक्टर साहब। हाँ, मेरा नंबर है 9423846564। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9423846564। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। तो आज का लेक्चर समाप्त करने से पहले एक काफी अच्छा जोक मुझे बताया गया था, हालांकि वो मराठी में है। कुछ इस तरीके से है: नेहमी एकमेकांच्या डोळ्यात बघितल्यावर प्रेमच होईल असं नाही, डोळे पण येऊ शकतात, तर काळजी घ्या, घाबरू नका। तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर विचार है। इस विषय को आज हम लोग रोकते हैं। अगला विषय जो आपने जैसे कहा था, मेडिटेशन के ऊपर हम लोग लेना चाहेंगे। तो मेडिटेशन लेक्चर नंबर 5 हम लोग अगला लेक्चर रखते हैं, ताकि श्रोताओं को भी उस चीज का फायदा हो सके। और एक श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि लेक्चर लेक्चर नंबर 5 मेडिटेशन के ऊपर जो रहेगा, उसका असर आप अपने बच्चों के साथ, जो बच्चे एसएससी या एचएससी की एग्जामिनेशंस देने वाले हैं, उनके लिए काफी अच्छा रहेगा। तो जो पेरेंट्स है, माता पिता, वो लोग अगर उस लेक्चर को सुने तो निश्चित ही उसके ऊपर उन लोगों को फायदा होगा। तो अगला लेक्चर हम लोग मेडिटेशन लेक्चर नंबर 5 लेके आएंगे आपके सामने। तो आज इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।